वेलकम स्टूडेंट, मैं तबस्सुम खान LBS ई लर्निंग ऐप की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और हमारा जो है केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर चल रहा है और आज अपना सेकंड लेक्चर का जो है मतलब चैप्टर सेकंड का लेक्चर नंबर 6 है। और लेक्चर 6 के अंदर अपन लोगों ने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसके बाद में अपन ने जो है वो बात की थी वेपर प्रेशर की। और वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंगली अपन ने राउल्ट का लॉ समझा था और राउल्ट के लॉ से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को सेग्रीगेट किया था। आज की क्लास में जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है दैट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आज अपन लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली होती क्या है? किसी भी सॉल्यूशन की अपन मान लो कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं इन एनी सॉल्यूशन, इफ वी डिसॉल्व एनी सॉल्यूट अ फिक्स अमाउंट इन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसकी सॉल्यूशन की वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती हैं कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट हैं, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट मिक्स है, सिर्फ इसकी क्वांटिटी पे, ठीक है, क्वांटिटिवली। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि अपन ने क्या मिक्स किया है, ठीक है, इस बात पे डिपेंड नहीं करती ये प्रॉपर्टीज़ कि अपन ने क्या चीज़ मिक्स किया है, बस इस बात पे डिपेंड करती है कि कितना मिक्स किया, ठीक है, मतलब ओनली डिपेंड्स अपॉन मोल्स, ठीक है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली एंड ओनली द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लिख सकते हैं दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which are only depend upon the numbers of solute particles। तो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, मतलब कितने मोल हैं, कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सिर्फ इस नंबर पे ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, किसी और चीज़ पे नहीं। इसीलिए हम इनको बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो देखो बेसिकली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपन ने जो है वो 4 होती है। पहला है रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसके बारे में थोड़ा बहुत अपन जो है वो राउल्ट के लॉ में भी पढ़ चुके हैं, है ना। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाली कमी। And fourth is osmotic pressure. So here we can see that here are 4 colligative properties। इन 4 colligative properties को अपने को पढ़ना है और that's it in lecture, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक इसके बारे में तो थोड़ा बहुत पढ़ा है अपन ने। तो ये जो 4 प्रॉपर्टी हैं वो सिर्फ इस बात पे ही डिपेंड करती है कि कितना सोल्यूट की क्वांटिटी आपने इसमें डाली है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, बस। तो अपन एक एक करके इनको समझेंगे सारों को। सबसे पहले ले लेते हैं रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ RLVP, रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखिए अपन ने एक लिया है सॉल्यूशन
इस सॉल्यूशन में जो है वो A सॉल्वेंट है और मैंने इसके अंदर B जो है वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला है। A सॉल्वेंट है और B मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है। तो इसका जो वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का वो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि P सॉल्यूशन इज़ लेस देन P नोट A, कम आएगा इससे, है ना। और कितना कम आएगा अपन ने फॉर्मूला भी पीछे डिस्कवर किया था, कितना, P नोट A माइनस PS इज इक्वल टू P नोट A एक्स B। ये फॉर्मूला अपन ने पीछे जो है वो जनरेट किया था। अगर आपको याद नहीं है तो अपन फिर से कर लेते हैं। देखिए कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर, देखो यहाँ जो वेपर प्रेशर आ रहा है, वेपर सिर्फ किसकी बन रही है, सिर्फ ए की वेपर है यहाँ। तो वेपर प्रेशर जो आएगा PS वो प्रोपोर्शनल होगा, सिर्फ वो बराबर होगा किसके, सिर्फ PA के। और PA जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, XA के। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा PA इज इक्वल टू P नोट A XA। जब प्रोपोर्शनल के साइन कोट आते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और ये कांस्टेंट कौन सा होगा, P नोट A, जो कि प्योर फॉर्म में A का वेपर प्रेशर है। तो हम लिख सकते हैं PS इज इक्वल टू P नोट A XA। और वी ऑल्सो नो दैट XA प्लस XB इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से XA की वैल्यू आ रही है 1 माइनस XB और इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करने जा रही हूँ। तो देखिए क्या आएगा, PS इज इक्वल टू P नोट A 1 माइनस XB। तो P नोट A माइनस P नोट A XB, इसको इधर और इस वाले को इधर, दोनों को मैं इंटरचेंज कर रही हूँ। तो आएगा P नोट A XB इज इक्वल टू P नोट A माइनस PS और XB इज इक्वल टू आएगा P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट A। सो ये जो आपका आया है इसको आप बोलोगे क्या, ये जो पूरी टर्म आई है इस पूरी टर्म को बोलते हैं रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब इनिशियल वेपर प्रेशर माइनस फाइनल वेपर प्रेशर अपॉन इनिशियल वेपर प्रेशर। मतलब जो लवरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये वाली, ये ऊपर वाली लवरिंग इन वेपर प्रेशर है, इसको मैं अगर किसके रिस्पेक्ट में लूँ, इनिशियल के रिस्पेक्ट में लूँ, तो वो बन जाती है रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर। और ध्यान से देखो ये रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर किसकी इक्वल आ रही है, XB के। और व्हाट इज XB, XB तो होता है मोल ऑफ B अपॉन टोटल मोल Na प्लस NB। और मोल्स तो नंबर होते हैं, क्या मोल्स इस बात पे डिपेंड करते हैं कि अपन ने क्या चीज़ ली है, बिल्कुल नहीं। मोल्स तो नंबर होते हैं, एक क्वांटिटी होती है मोल। तो देखो सिर्फ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर, किस पे, सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्या चीज़ ली उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसीलिए क्या होगा, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखो अगर मैं लवरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करूँ, डेल्टा P की बात करूँ, तो डेल्टा P तो वहाँ से P नोट A XB आ रहा है। तो लवरिंग इन वेपर प्रेशर तो P नोट A पे भी डिपेंड कर रहा है। P नोट A मतलब इनिशियल वेपर प्रेशर, प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है। और प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर जो होगा वो अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग ही तो आएगा। पानी का अलग होता है, बेंजीन का अलग होता है, अल्कोहल का अलग होता है। तो ये तो सब्सटेंस पे भी डिपेंड करने लग गया ना कि आप क्या चीज़ मिक्स कर रहे हो। तो लवरिंग इन वेपर प्रेशर is not a colligative property. Lowering in vapor pressure is not a colligative property, but relative lowering in vapor pressure is a colligative property, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, जबकि लवरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो इनिशियल वेपर प्रेशर पे भी डिपेंड करता है।
ठीक है, तो अपनी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका फॉर्मूला अपन ने निकाल लिया है ये पी नोड ए माइनस पी एस अपॉन पी नोड ए इज इक्वल टू एक्स बी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ क्यों करते हैं, क्यों केमिस्ट्री के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकाली जाती है? एक्चुअली क्या है, ये जो चारों प्रॉपर्टी है इनको इसीलिए निकाला जाता है ताकि क्या चीज़ अपन ने मिक्स की है इससे ये पता लग सकता है कि आपने क्या चीज़ मिक्स की है। मतलब जो सोल्यूट आप मिक्स कर रहे हो उसका मोलर मास बता सकते हैं अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। कैसे, देखिए अपने पास फॉर्मूला है पी नोड ए माइनस पी एस अपॉन पी नोड ए इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। अपन जानते हैं एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। देखिए ए क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट हमेशा किस में होता है, एक्सिस में होता है, एक्सिस वाले को बोलते हैं। और बी क्या है, सोल्यूट है, सोल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है। ओके, तो यहाँ से एक बात मेरे को ध्यान से रखनी है कि ए जो है वो बी से बहुत ज़्यादा है, और बहुत कोई क्वांटिटी, यहाँ मैं एक चीज़ अज्यूम कर दी हूँ, लेट ए एन ए इज़ वेरी वेरी लेस देन एन बी। ए इस बी से एक्सिस में तो है ही और बहुत ज़्यादा एक्सिस में है। तो मेरे को एक बात आओ, जब बहुत बड़ी चीज़ में कोई बहुत छोटी सी चीज़ जोड़ी जाती है तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं। अगर मैं 1000 में 0.1 को ऐड करूं तो ज़्यादा कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। इसीलिए क्या करते हैं, एन बी को नेग्लिजिबल मान के छोड़ देते हैं। एन बी को छोड़ दो क्योंकि ये बहुत ही कम है, जोड़ने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा खास। तो एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन ए, एन बी अपॉन एन ए। ओके, ये आ गया। और अपने को पता है मोल यानी एन, मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ मैं मास को ले रही हूँ एम से, मोलर मास को ले रही हूँ कैपिटल एम से। तो मेरे को बताओ, अगर मैं एन बी लिखूँगी, एन बी इज इक्वल टू एम बी अपॉन कैपिटल एम बी, और एन ए इज इक्वल टू एम ए अपॉन कैपिटल एम ए। ये ए और बी के मोल्स आ गए, और मोल्स को मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में रख दूँ, क्या आएगा, एक्स बी इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए अपॉन एम ए अपॉन कैपिटल एम ए। तो हेयर वी कैन राइट एन बी इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन कैपिटल एम ए। ये एक्स बी की वैल्यू आ गई, और इस एक्स बी की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं क्या लिख सकती हूँ, पी नोड ए माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नोड ए इज इक्वल टू एम बी इंटू कैपिटल एम ए अपॉन कैपिटल एम बी स्मॉल एम ए। ठीक है, तो ये रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर का एक और फॉर्मूला आ गया। ठीक है जी, अब अगर आपको रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर पता हो, आपको किसी भी सॉल्यूशन की रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर दे रखी हो, और आपको मान लो इफ वी हैव टू फाइंड आउट एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या है ये, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर अपने को सोल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करना हो तो इसको इधर ले जाते हैं, इस पूरे को इधर ले जाते हैं, तो क्या आएगा, एम बी इज इक्वल टू एम बी इंटू एम ए अपॉन एम ए इंटू पी नोड ए अपॉन पी नोड ए माइनस पी एस। लो, तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और मेरे को एक बात बताओ, हर किसी का मोलर मास फिक्स होता है, तो मोलर मास से अपन नहीं बता सकते कि क्या चीज़ है। अगर मैं बोलूँ मोलर मास 23 ग्राम आता है, तो 23 तो सोडियम का होता है, मतलब आपने क्या मिक्स किया है, सोडियम। अगर मैं बोलूँ कि मोलर मास 40 आता है, तो 40 यानी पोटेशियम, मतलब आपने क्या मिक्स किया है, पोटेशियम।
ठीक है। अगर मैं बोलूँ मोलर मास जो है 44 आता है, 44 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे मोलर मास से अपन बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या मिक्स किया गया होगा, है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि अपन कोई भी सॉल्यूशन अपने को दिया हो और उसकी कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पता हो तो उसे एंड ऑफ एंड अपन रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट पता कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। समझ में आया। तो इस फॉर्मूले में देखो क्या क्या चीज़ें हैं और उनका मैं उनको बता देती हूँ आपको कि किन किन चीज़ों को क्या क्या बोला है। सो इन दिस फॉर्मूला कैपिटल एम बी क्या है, कैपिटल एम बी है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। स्मॉल एम बी क्या है, मास ऑफ, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जो आपको मास दे रखा हो कि इतना मास मिलाया है इसमें सॉल्यूशन में। कैपिटल एम ए इज मोलर मास ऑफ solvent and small m a is mass of solvent, ठीक है। P नोट A is vapor pressure of pure solvent, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। पी एस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन बी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो बी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को रख रहा है अपने अंदर, कंटेन कर रहा है, ठीक है जी। तो ये थी अपनी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अपन ने जान लिया कि किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास अपन पता लगा सकते हैं कि मोलर मास कितना होगा, ठीक है। तो आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में भी और अपने माइंड में भी, दोनों जगह में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी, ठीक है। और अपन चलते हैं अब इसके बाद अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपको पता है, मैंने सिखाया था आपको। जब भी किसी वेपर का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। लो भाई दोबारा बता देते हैं। ये मान लो प्योर कोई लिक्विड है और इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो गर्म करेंगे तो इसकी वेपर बनेगी। मान लो मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ एट 100 डिग्री सेल्सियस, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे मैंने क्या देखा, इसका जो वेपर प्रेशर आया वो वेपर प्रेशर 180 में आया, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आया। मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। ये तो प्योर ए था, मान लो ए। फिर मैंने इस ए के अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मिक्स कर दिया, दैट इज बी। ए में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मिक्स किया है, दैट इज बी। तो यहाँ पे पहले देखो गरम कर रहे हैं फिर से एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो क्या जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे जितनी वेपर बन रही थी उतनी बनेगी? जी बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि कुछ पार्ट सरफेस का किसने कवर कर लिया है, कुछ पार्ट सरफेस का बी ने कवर कर लिया है। तो पहले से वेपर कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, वेपर प्रेशर भी अभी 1 atm से कम आएगा। तो वेपर प्रेशर को वापस बढ़ाने के लिए, वेपर प्रेशर को
थोड़ा और ऊपर लेके जाके वापस 1 atm तक लेके जाने के लिए मेरे को टेम्परेचर भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा, टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो मान लो मैं और बढ़ा रही हूँ, अब जाके 123 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 atm हो गया मान लो। तो बताइए जब वेपर प्रेशर में एलिवेशन हुआ उसको बैलेंस करने, वेपर प्रेशर के अंदर जो है लवरिंग हुई उसको बैलेंस करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना पड़ा, और ये जो चेंज आया है बॉइलिंग पॉइंट में इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जब भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज इंक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं, बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज। अब ये हो गया ना इसका नया बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज इंक्रीज हो जाएगा। तो हुआ किसकी वजह से, लवरिंग इन वेपर प्रेशर की वजह से, और यही क्या है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। देखो इसी चीज़ को एक ग्राफ से समझते हैं। एक ग्राफ बना रही हूँ, मान लो ये लो, इधर लिया है मैंने वेपर प्रेशर और इधर लिया है मैंने बॉइलिंग पॉइंट। ये कोई फिक्स कोई एक टाइम लिया मैंने एट अ टी टाइम, मान लो बॉइलिंग पॉइंट है इसका टी बी, टी बॉइलिंग पॉइंट, टी नोड प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टी नोड बी, और इसका वेपर प्रेशर कितना होता है, पी नोड ए। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब इसको मान लो कोई भी टेम्परेचर टी, ठीक है, और इसका प्रेशर जो है मान लो मैं बढ़ा रही हूँ, ये 1 atm प्रेशर है, ये 1 atm की लाइन है। तो देखो इधर से मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। ये लो यहाँ पे इस टेम्परेचर पे क्या हो गया, ये 1 atm हो गया। तो मतलब ये वाला जो टेम्परेचर है ये क्या है, ये वाला जो टेम्परेचर है वो क्या है, प्योर का बॉइलिंग पॉइंट। ये मैंने सॉल्वेंट के लिए ग्राफ खींचा है, सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट के लिए। प्योर सॉल्वेंट पहले कुछ कहीं था, कहीं ले लो, चाहे मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, वेपर प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और यहाँ जाके क्या हो गया 1 atm, तो यही उसका हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब मैंने इस सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया बी कोई सोल्यूट जो कि ऐसा है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल डालते ही इसके वेपर प्रेशर में लवरिंग होगी। पहले जिस टाइम पे वेपर प्रेशर ये था, मान लो ये पी नोड ए 1 था, अब क्या हो गया पी नोड ए 2, ये हो गया ना, कम हो गया। अब बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, तो अब ये यहाँ जाके क्या हो रहा है, टी नोड बी, टी बी ले लेती हूँ, ये किसका है, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो ये यहाँ जाके हो रहा है ना, ये क्या है, ये है डेल्टा पी लवरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये क्या है, ये है डेल्टा टी बी, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो जितना ज़्यादा ये आता उतना ज़्यादा ये आगे जाके मिलता है। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा लवरिंग इन वेपर प्रेशर होगी उतनी ज़्यादा ही क्या होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो एक चीज़ और देख लेते हैं, मान लो ये है, इधर वेपर प्रेशर है, इधर बॉइलिंग पॉइंट है। तो मान लो मैं ये 2 ग्राफ खींच रही हूँ ऐसे, ये 1 atm है, ये ए है, ये बी है, दोनों ही सोल्यूशन है, ठीक है, दोनों ही सोल्यूशन है, दोनों सेम चीज़ से स्टार्ट हुए हैं। तो मेरे को बताओ कंसनट्रेशन किसकी ज़्यादा होगी, कौन से की होगी ज़्यादा, तो कंसनट्रेशन ज़्यादा। देखो मान लो शुरुआत में इनका ये था वेपर प्रेशर, तो कहीं भी ले लो ये था मान लो, तो यहाँ से ये ज़्यादा इसकी वेपर प्रेशर इसका कम है, इसका और ज़्यादा कम है, तो मतलब बी की कंसनट्रेशन ऑफ बी जो है वो कंसनट्रेशन ऑफ ए से ज़्यादा है, तभी तो देखो कितना कम आया है। और देखो डेल्टा टी बी, ये देखो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ए से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब बी की कंसनट्रेशन। तो मतलब जितनी ज़्यादा सोल्यूट की अमाउंट बढ़ाओगे सॉल्यूशन में, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता जाएगा और वेपर प्रेशर उतना ही घटता जाएगा। तो यहाँ से मेरे को एक बात थोड़ी सी माइंड में आ रही है, क्या कि जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर में लवरिंग होगी उतनी ही जो है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको मैं डेल्टा टीबी से डिनोट कर रही हूँ, मान लो एलिवेशन होगा, है ना, एलिवेशन इन दी मीन्स डेल्टा टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी होता है, देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ना, टीबी इज
boiling point of solution T naught B is boiling point of pure solvent। ठीक है, इनमें प्योर सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का जितना डिफरेंस आता है वही तो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जितना लवरिंग इन वेपर प्रेशर होगी उसी के हिसाब से जितना वेपर प्रेशर नीचे जाएगा उसको वापस 1 atm तक लाने के लिए आपको उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक बात और थी, अभी पीछे जस्ट अपने पढ़ा P नोट B इज इक्वल टू P नोट A एक्स बी होता है। जस्ट अभी पढ़ी अपन, स्किप करके वीडियो आप देख सकते हो, स्किप करके क्या रिवर्स करके। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकती हूँ डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकेंड, LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे, इसका मतलब डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया एक्स बी। और जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है डेट इज KB। ठीक है, इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कोफिशिएंट। मोलल एलिवेशन कोफिशिएंट ये अलग अलग सॉल्वेंट्स के लिए अलग अलग होता है, वाटर का अलग होता है और चीज़ों का अलग होता है, तो ये अलग अलग के लिए क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है जी, तो ये आ गया क्या अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अपन भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो अपने पास फॉर्मूला है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB डॉट XB। डेल्टा TB क्या है, डेल्टा TB है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, KB एक कांस्टेंट है और XB है मोल फ्रैक्शन ऑफ solute। So we have delta TB is equal to KB dot XB और XB is equal to क्या होता है, XB is equal to होता है NB अपॉन NA प्लस NB। ठीक है, और हम मान रहे हैं कि NA is very very less than NB, तो we can write XB is equal to NB अपॉन NA, जिसको हम और भी ज़्यादा आगे डेवलप कर सकते हैं MB अपॉन कैपिटल MB स्मॉल MA अपॉन कैपिटल MA। इसको मैंने दोबारा क्यों नहीं बताया कि अभी जस्ट तो बता के आई हूँ XB की वैल्यू। अरे XB की वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, ये तो फिक्स ही रहती है, चाहे कुछ ही निकालो आप। तो ये वैल्यू मैं इधर पुट कर रही हूँ, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB डॉट MB कैपिटल MA अपॉन कैपिटल MB स्मॉल MA। ओके, ये आ गया। ठीक है, एक टर्म होती है जिसको बोलते क्या है, एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी 11th क्लास में सुना है, यहाँ भी पढ़ाया मैंने, अपने पढ़ा है लेक्चर नंबर 2 में। मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ solute upon mass of solvent into 1000 अगर ग्राम में तो मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी NB अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट यानी MA इंटू 1000। NB क्या होता है, NB होता है स्मॉल MB अपॉन कैपिटल MB स्मॉल MA इंटू 1000। ठीक है, अगर MA 1000 हो तो ये क्या बन जाता है, मोलैलिटी। तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आई कैन राइट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB डॉट मोलैलिटी। हियर M is equal to molality of solution। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ। ठीक है जी, तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी डेल्टा TB इज इक्वल टू KB डॉट MB इंटू 1000 अपॉन कैपिटल MB इंटू स्मॉल MA। ये लो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अलग अलग डिफरेंट फॉर्मूलाज।
एक बात यहाँ मेरे को जो है वो याद आ रही है कि कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने का मीन क्या होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन क्यों निकालना चाहते हैं? सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो एम बी है ना, तो एम बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम बी जो क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज Kb डॉट Mb इंटू 1000 अपॉन Ma इंटू डेल्टा टी पी। ये लो, तो सॉल्यूट का मोलर मास इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। तो देखो डिनोशन कर देते हैं। हियर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू elevation in boiling point, small ma mass of solvent, small mb mass of solute, कुछ रह तो नहीं गया ना, हाँ ठीक है। और ये भी तो मैंने लिख दिया, के बी इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कोफिशिएंट, मोलर एलिवेशन कोफिशिएंट, ठीक है, जिसको इबिलियोस्कोपिक कोफिशिएंट भी बोलते हैं, इसको इबिलियोस्कोपिक कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है जी, ये आता है। और अगर मैं आपको जो है ठीक है, तो ये अपना था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में भी देखो एक्स बी ही आ रही है, तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स होता है। तो देखो ये वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है, क्या चीज़ आपने मिक्स की है उस चीज़ पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही है। ओके जी, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी की 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो दैट इज इट फॉर टुडे स्टूडेंट, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।